ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। बता रहे 12 बजे रात्रि के नेत्र खुले, लगा अब तो 1 घंटा केवल रह गया, हम 1 बजे शौच स्नान को जाते हैं, कहीं लेट गए तो सो जाएंगे, तो सोफा में बैठ गए। शाम 1 घंटा पहले से तैयारी है कि हमको स्नान जाना है। आज भी वही अभ्यास है जो बचपन का था। हमने बचपन में सर्दी में कभी कंबल नहीं ओढ़ा, इसी बात से कि हमारी दिनचर्या बिगड़ जाएगी, शरीर की स्थिति ठीक नहीं, फिर भी नहीं मानते। हमारे अनंत जन्मों के प्यारे भगवान से मिलने का अवसर आया है, अब हम सीखेंगे। हमने कभी अलार्म नहीं रखा, दिमाग का अलार्म ऐसा चलता रहा है, 5 मिनट ऊपर नीचे की बात रह गई। 102 बुखार, किडनी फेल, चलने की हिम्मत नहीं, हमें पकड़ो, हमें ले चलो। हमारी जो नियमावली हमें कराओ, ऐसे जिद्दी स्वभाव से दिनचर्या, जो नियम ले, जो दिनचर्या बनाए उसको सांगो पांगो, जिद्दी स्वभाव। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, एकदम ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। पीछे भी चर्चा की थी, हम हार गए, कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं। हार ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। प्रभु का प्रसाद देह भूषण और नाम वाणी स्वरूप भूषण, ये बैठा लो अपने हृदय। अगर आप स्वाद बुद्धि से भोक्ता बन करके पाओगे तो नाम वाणी चला ही नहीं सकते। किसी भी इंद्री को बढ़ावा देना अपने भजन को नष्ट कर देना। आप थोड़ा समझिए, आप शरीर नहीं है, आप इंद्री के द्वारा भोगी हुई वस्तुओं के भोक्ता नहीं है। आप स्वरूप में स्वयं अखंडानंद है, सदानंद है। आप अपने आनंद को भूल कर जो शरीर भाव से विषयों में चल रहे हो, कभी आनंद का अनुभव नहीं होगा। विरक्त होने के बाद शरीर का श्रृंगार नहीं, ये शरीर का श्रृंगार नहीं है, ये दासत्व है। वृंदावन की रज और स्वामी का प्रसादी चंदन और गुरु परंपरागत तिल की आग, तिलक की आग, ये हमारे शरीर का श्रृंगार नहीं है, ये हमारे स्वामी के दासत्व का रूप है। इंद्रियों के राग, मन के राग, शरीर के राग, इसको समझो, अध्यात्म को समझो। भूल मत करो। इसको सजाने का मतलब है बंधन दृढ़ कर रहे हो। ये शरीर तुम नहीं हो, या अंगूठी, या वो चैन सोने की और ये वो, आप इस शरीर का राग पुष्ट कर रहे हो। शरीर का राग पुष्ट होगा तो वासनाओं की धूम मचेगी, वासनाओं के वशीभूत होकर आचरण करोगे, दुर्गति हो जाएगी। और वही हो रहा है। व्यसन में डूब करके जो कुक्रिया करते हैं एवं उनसे होने वाली जो खराब परिस्थितियां, वह कैसे ठीक हो। पहली बात, हम जो व्यसन करते हैं उसे हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप खुद स्वीकार करते हैं कि व्यसन से प्रेरित होकर ही शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है। वो किसी भी तरह का कोई व्यसन हो, बहुत ध्यान से सुनो, इधर उधर नेत्र मत चंचल करो। सबसे पहले हम माने हुए व्यसन का त्याग करें, क्योंकि वो त्याग नहीं करोगे तो व्यसन में एक प्रमाद स्थिति पैदा करने की ताकत होती है। थोड़ी देर में ही वो ऐसे प्रमाद पैदा, आप कोई भी व्यसन करो तो वो व्यसन आपको उन्मत्त करेगा अपने प्रभाव से, और प्रमाद स्थिति में लाके वो आचरण करवा देगा। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति, इतने बजे जगना, इतना करना, ऐसे चलना, ऐसे सब होगा। और जब ब्रह्मचर्य नहीं तो चाहे 1000 बार संकल्प करो, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। याद रखो, संत संग से इंद्रियां संयम में होती हैं, संत संग से इंद्रियों की शांति बढ़ती है, सुख प्रत्यक्ष दर्शने लगता है, कल्पना का नहीं। इसलिए संत संग का
पहला सोपान, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ध्यान देकर सुनो। ये आज जो सर्वनाश किया जा रहा है ब्रह्मचर्य का, इसी से संत लाभ नहीं मिल पाएगा। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे कहते, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। स्मरण, धारण करना, जो संकल्प नियम ले उसका अक्षरशः पालन करना, और उत्साह बना रहना, और शरीर में स्फूर्ति रहना। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। जय श्री राम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूलें? ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य से हो सकता है, और तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये ब्रह्मचर्य में होता है, या पूर्व का कोई तप, जैसे छोटे से बालक में देखा जाता है भारी स्मृति, भारी ज्ञान, वो पूर्व का उसका तप है, भजन है। तो अभी जन्मा 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, वो बड़ा ज्ञान उसको है, वो पूर्व का उसका स्टॉक है। पर इस जन्म में हम स्मृति को अगर, तो वो ब्रह्मचर्य ही है। अगर हम ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे तो स्मृति नहीं रहेगी। देखो, शांत रहेगा चित्त, बात करने का मन नहीं करेगा। हर गाड़ी में ब्रेक होता है, अगर ब्रेक ना हो तो वो नष्ट हो जाएगा। आपकी जीवन गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक होनी चाहिए। आप ब्रेक को भूले हुए हैं, संयम रूपी ब्रेक ही नहीं है। जो मनाया बोल रहे, जो मनाया खा रहे, जो मनाया देखा है, जहां मनाया खड़े हैं, जैसा मनाया व्यवहार कर, नहीं, ये उपासक का लक्षण नहीं है। सबसे पहली बात ब्रह्मचारी को यह है कि किसी भी तरह से शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न होने पाए किसी भी क्षेत्र पे। जैसे स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष शरीर का स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर का पुरुष शरीर में, और इस आकर्षण में यदि हम नजदीकीपन बनाए तो हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं। जैसे किसी किसी के अन्य भी आकर्षण है, तो हमको अपनी मनोवृत्ति को देखना चाहिए कि काम संबंधी आकर्षण किधर है, और उस दिशा से बचना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमोघ वस्तु है कि जो चिंतन मात्र से भी नष्ट हो सकती है। क्रिया प्रक्रिया संग, ये तो आगे की बात हो गई।